लिखती है तेरी ऐसी मारूंगी ना तेरी माँ, ये तू है कौन, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। एक मिनट, ऐसा क्या हो गया कि अचानक से ये मुझे इतनी गाली देने लगा? यही सोच रहे हैं ना आप लोग? तो इसके पीछे काफ़ी अच्छा रीज़न है और इसको समझने के लिए हमें शुरू से शुरू करना होगा। तो इस वीडियो के लिए हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमें ऑब्जर्व करना था कि आज की जेनजी ऑडियंस अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को डिफेंड करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, और रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा शॉकिंग थे। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने सबसे पहले एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया। उसके बाद हमने जितने भी फेवरेट जेनजी इन्फ्लुएंसर्स थे उनके पोस्ट और फैन पेजेस पे जाके रेज बेट कमेंट करना शुरू कर दिया, और ये चीज़ लगातार हमने 5 दिन तक की। शुरुआत में तो हालांकि कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद हमारी कुछ ऐसी हालत हो गई। अब इसका क्या रिजल्ट आया और हमें कैसे मैसेजेस आए, ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जेनजी इन्फ्लुएंसर्स आपका ब्रेन वॉश कर कैसे रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए जब मैंने जेनजी ऑडियंस और उनके इन्फ्लुएंसर्स पे रिसर्च की तो मैंने काफ़ी यूनिक पैटर्न को ऑब्जर्व किया। देखो, आइडियलाइजेशन का जो एक देखा जाए तो जो थिंकिंग है, मान लो अगर हम आइडियलाइज कर रहे हैं किसी भी बड़ा सा एथलीट को, रोनाल्डो को, विराट कोहली को, तो अगर हम घर बैठे अपने रूटीन में ज़ीरो चेंजेस ला के, मतलब मान लो अगर हम उसका फॉलोअर हैं, ले सपोज कि हम फ़ैन है उसका, डाई हार्ड फ़ैन, तो मेरा यहाँ क्या कर्तव्य बनता है कि हम उसका 10% मेहनत तो करें कम से कम। वो अगर 8 घंटा ट्रेनिंग करता है तो 8 घंटे का 10% तो ट्रेनिंग हम कर ले। अगर हम उसके जैसा बन नहीं पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा हुआ उसको आइडियलाइज करने का? तुम खुद सोच के देखो कि इस पे तो हम हाईली डिसएग्री करते हैं कि जो तुम लोग मान लो MS धोनी है या कोई बड़ा क्रिकेटर है जिसका तुम डाई हार्ड फ़ैन है और तुम हर कन्वर्सेशन में इस चीज़ को लाते रहता है कि हम इसका बहुत बड़ा फ़ैन है, तो अगर तुम्हारे में उस एथलीट का या तुम जिस चीज़ को फॉलो करता है उसका 10% भी नहीं आया है, या फिर तुम उसके तरफ अग्रसर नहीं है, तुम मेहनत नहीं कर रहा है, तो तुम लौड़ा का फ़ैन है, बहनचोद कुची का फ़ैन है। उसका डेट ऑफ बर्थ याद किया है, उसका सारा मूवी का लिस्ट है तुम्हारा पोस्टर चिपका हुआ है पूरा घर में। क्या प्रूफ क्या करना चाहता है? मतलब लाइफ का तुम्हारा सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि तुम उसका फ़ैन है। तुम अपने आप का आइडेंटिटी, मतलब तुम सपोज कि तुम कहीं जाता होगा पार्टी में और अगर कोई पूछता हो कि कौन है, अरे आप हमको नहीं पहचानते हैं? नहीं। आप धोनी को जानते हैं? कौन धोनी? वो क्रिकेटर? हाँ हाँ वही, हाँ जानते हैं। अरे हम उसका सबसे बड़ा फ़ैन है। कितना स्टूपिड लग रहा है ना? फिर हम तुमको ऊपर से लेकर नीचे तक देखेंगे कि मेरे से धोनी का तो तुम झांट बराबर भी नहीं है, लौड़ा का फ़ैन है तुम। खुद सोचो कि अगर धोनी वहाँ वहीं प्रकट हो जाए अभी, ठीक है, ऐसे उसको बोलेंगे कि मिलिए आपके सबसे बड़ा फ़ैन से, उताकेगा कहेगा लौड़ा का फ़ैन है बहन चोद। साला कम से कम हम मेरा डाइट कुछ तो फॉलो कर ले। आखिर मेरा फ़ैन बन के क्या कर रहा है तू? कुछ तो फॉलो कर, कुछ तो बन जा। साला अब एल्विस का ही बात है, पता नहीं उसमें कुछ है नहीं ऐसा देखा जाए तो फॉलो करने लायक, लेकिन फिर भी अगर वो पैसा कमा पा रहा है, 5 करोड़ कमाया, एक गाड़ी खरीदा, 10% कमा ले, तो वो जो गाड़ी खरीदा, वो जी वैगन खरीदा, मर्सिडीज़ खरीदा, जो भी खरीदा, उसका तेल भरवाने का पैसा तो कमा ले कम से कम। फिर तू कहना कि हम फ़ैन हैं। क्यों? क्योंकि 10% हम उसका कमा पा रहे हैं, मतलब हम अपने आप को फ़ैन बोल सकते हैं। अब तुम बोल रहा हो कि 10% क्या लगा के रखा है? पहले देखो, जो शायद 99% लोगों ने कभी नोटिस भी नहीं किया होगा, और इस पैटर्न को हमने 7 कैटेगरी में डाला है, और हर एक इन्फ्लुएंसर I have a story about a talking samosa. Can इनमें से किसी एक कैटेगरी में जरूर आता है। तो इसकी हर एक कैटेगरी को हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे कैसे ये इन्फ्लुएंसर्स तुम्हारी लाइफ तुमसे छीन रहे हैं। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है जिसे 90% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो है लस्ट। और इंस्टाग्राम पे हमें हर तीसरा क्रिएटर इसी कैटेगरी का मिला है, क्योंकि ये हम सबको पता है कि अगर आपके कपड़े छोटे होते जाएंगे तो आपके व्यूज के नंबर बड़े होते जाएंगे। लेकिन जो बात आपको नहीं पता वो ये है कि ये गेम अब सिर्फ व्यूज के लिए नहीं खेला जा रहा है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में ओनली फैंस है, वैसा ही सेम मॉडल आज इंडिया में आ चुका है। जब से इंस्टाग्राम पे सब्सक्रिप्शन मॉडल आया है तब से इन क्रिएटर्स ने इंस्टाग्राम को भी ओनली फैंस बना दिया है। आपको यहाँ पे मैक्सिमम क्रिएटर्स अपनी सॉफ्ट कॉन प्राइवेट वीडियोस और स्टोरीज 390 से 890 रुपीज़ पर मंथ में बेचते हुए दिख जाएंगे। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कितने गिरे हुए क्रिएटर्स हैं कि 390 रुपये के लिए अपनी इज्जत बेच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। इनके महीने की इनकम को अगर हम ब्रेक डाउन करें तो 4,775 लोगों ने इनका सब्सक्रिप्शन लिया है 390 रुपीज़ पर मंथ के रेट पे। तो ये महीने का 18,62,250 रुपये। ठीक है, 18 लाख कमा लिया, जो कि मेरे हिसाब से मेरे से तो कम 4-5 गुना ज़्यादा है। फिर भी मान लो ठीक है, कमा गया, ठीक है।
हमको ये जानना है कि इसके फैमिली में, ठीक है अब जी वैगन से उतर रहे हैं, रोल्स रॉयस लेने वाले हैं कुछ टाइम में, बेंटली भी आ नहीं जाएगा। मेरा ये कहना है कि फिर भी इसका जो फादर होगा, जो इसका ब्रदर होगा, यार वो कैसे जिएगा इस चीज़ से। मतलब जब उसको पता चलेगा कि उसकी बहन का पूरा सब कुछ देख चुका है सब लोग, और मतलब कहीं भी मान लो पार्टी में जाए तो पहनने का क्या मतलब है, कपड़ा पहनने का क्या मतलब है जब सब उतारा हुआ देख चुका है मेरा। मतलब हमको एकदम सेंस नहीं बनाता ये चीज़ कि ये लोग एक्चुअल लाइफ कैसे जीता होगा। हाँ, अपने आप को अगर आइसोलेट कर ले रहा है तो हमको लगेगा कि हाँ ठीक है, अच्छा मॉडल है फिर, लेकिन अपने आप को एक नॉर्मल फैमिली में रहना, उसके बाद इतना पैसा कमाना ये काम करके, हमको इम्पॉसिबल लगता है। अगर ये लड़की अकेले रह रही है कहीं आइसोलेटेड जगह पे जहाँ इसके फ्रेंड वगैरह हैं तो हम समझें कि ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन अगर ये फैमिली के साथ है अभी, बाप रे, हमको तो इस पे तरस नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका क्या है, तो पैसा छाप रही है, कमा रही है, खा रही है, इसका फैमिली पे, इसका माँ बाप पे क्या बीत रहा होगा बे। सिर्फ अपने सब्सक्रिप्शन से ही कमा रहे हैं, फिर महीने में 2-3 ब्रांड डील्स, कोलैबोरेशन, स्टोरीज, इन सबको अगर हम इंक्लूड करें तो ये नंबर 25 लाख के आसपास आएगा, जो कि सिर्फ एक एस्टिमेट है। तो देखा अपनी लापरवाही का नतीजा, तुम अपनी लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर तुम्हारी जेब में पैसे हो या ना हो, तुम सब्सक्रिप्शन जरूर लोगे। और फिर बाकी जितने क्रिएटर्स हैं उन्हें ये लगने लगता है कि अगर पैसे कमाने हैं तो खुद को बेचना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे कंटेंट के लिए किसी के पास से 1 रुपए भी नहीं निकलता। और इसी माइंडसेट के चलते आज के इन्फ्लुएंसर्स और ऑडियंस दोनों बर्बाद हो चुके हैं। इसके बाद दूसरी सबसे वायरल कैटेगरी आती है एंगर, जिसमें कुछ इन्फ्लुएंसर्स गुस्सा, स्क्रिप्टेड फाइट, रोड रेज, गुंडागर्दी और बच्चों को बुली करके 15-16 साल के लॉन्डो में सिग्मा पर्सनैलिटी डालते हैं। आराम से खड़ा। हाँ बना रहा। गाड़ी लगी किसी के? लगी नहीं है, तू स्पीड में नहीं था, वो बोल रहा है। तू स्पीड में था या नहीं? इधर आ। अरे भाई कहाँ गए वो? इधर आ, इधर आ, इधर। अरे तू, तेरे पास से भले आईफोन है, इधर आ, तू एक बार दिखाता हूँ। क्या गया मैडम, कितने स्पीड से निकला था ये तुम्हारे पास से? और किसकी गाड़ी को लगी थी? तुम्हारी बाइक की गाड़ी को टच की थी ना? गाड़ी कितनी ओवर स्पीड थी? फुल ओवर स्पीड थी ना? अभी गाली भी बोल रहा है ये भाई, गाली भी बोला ना आपको। फिर इन बच्चों को भी लगने लगता है कि अगर अपना रौला दिखाना है तो गुंडे बन जाओ, रोड रेज करो, दूसरों को बुली करो, क्योंकि ये सब करके ही लोग मुझे डर और इज्जत से देखेंगे। ये जो इन्फ्लुएंसर्स ऑनलाइन लड़ाई करते रहते हैं और फिर पूरे दिन एक दूसरे को लाइव लोकेशन भेजते रहते हैं, उसके बाद भी कोई लोकेशन में पहुंच नहीं पाता, और काफी लोग इस चीज को सच मान लेते हैं। अच्छा एक बात सुन लो, इसके पास ऐसा कोई क्वालिटी नहीं है जो ये एक तरह से प्रोवाइड करके पैसा कमा सके ना। इसके पास पता नहीं, बस जिम का बॉडी बना लिया है। हमको नहीं लगता है इसके पास कोई प्रॉपर ज्ञान भी है इसको लेके, किसी मतलब एक तरह से इसका इस लेवल पे एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर ये कर पा रहा है मतलब समझो टैलेंट तो है। टैलेंट पहले एनालाइज करना होगा किस टाइप का टैलेंट है जो इसको इस लेवल पे ही है, और मतलब उसको रोके हुए है। नहीं तो जनरली लड़की लोग होती है उसके लिए आसान है, वो कपड़ा का बटन खुलते जाएगा तो ऐसे करके रहता ही है उसका, वो एक लेवल पे एक तरह से वो संभाल सकती है अपने आप को। मेल के लिए बहुत मुश्किल है। अगर ये इस लेवल पे अभी तक है और बचाए हुए है अपना पोजीशन, अर्निंग भी एकदम अच्छा खासा चल रहा है, पहला बात तो अप्रिशिएट करना होगा कि भाई ब्रेन तो लगा रहा है। अब तुम बोलेगा ब्रेन मतलब क्या, जो फाइट वगैरह तुम देखते हैं ना, ज़्यादातर भाई पीछे से हाथ मिलाया हुआ रहता है। दीपक कलाल याद है, वो इस चीज़ को एक्सपोज करके रखा हुआ था। ये चीज़ बताता था कि जितना भी कंट्रोवर्सी होता है, वो खुद भी जितना भी तुम देखा होगा यूट्यूब पे, अगर दीपक कलाल किसी से लड़ रहा है तो ज़्यादातर पेड होता था, मजाक नहीं। तो ये सब चीज़ जो तुम लोग देखता है सब कुछ पेड होता है। आपस में ही लोग कहता है कि भाई एंगेजमेंट कम हो गया है, व्यूज़ तो भाई पूरा घट गया है, आधा हो गया है, क्या करें क्या करें। भाई सुनना, हाँ तुमको धमकी दे, क्या धमकी दे, और आगे वाला जो मेरा शीशा है ना वो हल्का ऊपर से क्रैक भी है, तो उस पर 2 डंडा मार, उसको तोड़ ही दे साले को, और उसके बाद कंट्रोवर्सी बना देते हैं भाई। और ये सब ऐसा कंट्रोवर्सी लोग एकदम मतलब देखा जाए तो वेल कैलकुलेटेड रहता है। इतना भी नहीं कर देगा कि साला पुलिस FIR हो जाए, मतलब समझ रहे एकदम पूरा बैलेंसिंग गेम होता है। अगर FIR करता भी हो तो मतलब उसमें भी बहुत कुछ कि विड्रॉ कर लेंगे, ये है मतलब बहुत दिमाग, ठीक है। अगर ब्रेन इन लोग के पास इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास नहीं है साला, फालतू क्रिएटर नार लहसुन को फॉलो करता मादर चो।